यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो दिया है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। यदि आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पे पोजीशन दिए गए हैं अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का, और आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ 0 से लेके 6 सेकंड के बीच में। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेंज इन पोजीशन निकालना पड़ता है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्राफ में देखिए x6 क्या है, जो कि आपको दिख रहा है -10, और आप देखेंगे कि h0 क्या है जो आपको दिख रहा है +10, और आप डेल्टा x जो है नॉर्मल अपने फार्मूले से x6 माइनस x0, जिसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -10 इक्वल टू -20। सो ये -20 मीटर जो है वो इस पर्टिकुलर, यदि हमने मीटर में दिया हो, चूंकि कहीं पे मेंशन नहीं है तो -20 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि x मीटर में है और टाइम सेकंड में है। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज -20 मीटर। यदि हम डिस्टेंस की डिफिनीशन पे जाएं तो हम क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ इज डिस्टेंस, है ना। यस, द लेंथ ऑफ पाथ इज डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब +10 से -10 तक ये जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो बच्चों कांस्टेंट है ना, क्योंकि स्लोप ये कांस्टेंट है। एक्स टी वर्सेस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम बोलते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है यहाँ पे। तो जो लेंथ होगी इसकी वो कितनी होगी, 10 से यदि -10 पे चला गया, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भले ही -20 मीटर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर हो सकता है क्योंकि वो चेंज इन पोजीशन होता है। डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ पाथ होता है ना। सो मान लो कि यदि मैंने तुमसे बोला कि किसी नंबर लाइन पे यदि मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे 10 मीटर है, और यहाँ से ऐसे सीधे सीधे पीछे गया ये -10 पे। सो ये बेसिकली -10 से 10 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो तो 20 मीटर हुआ ना, क्योंकि पहले वो 10 से जाएगा 0 पे तो 10 मीटर चला, फिर 0 से -10 पे जाएगा, तो ये जो -10 पे जाएगा ये भी 10 मीटर ही होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे। सो या इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात जब करोगे तो वो 0 से 6 के बीच में हो गया 20 मीटर। अब पूछ रहे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए आप 3 to 6 सेकंड के बीच में, तो बड़ा अच्छा है, यहाँ 2 से 4 के बीच में 3 आ रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो यदि यहाँ पे 10 है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 5 होगा ये। तो यानी कि जो x3 था उसकी वैल्यू थी 5, और जो x6 था उसकी वैल्यू थी -10, दिया ही हुआ है ग्राफ में। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू x6 माइनस x3, यानी कि -10 -5 इक्वल टू -15। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है और एवरेज स्पीड। डिस्टेंस वर्सेस ही देना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट देगा तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एवरेज स्पीड की ये बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि इन्होंने डिस्टेंस वाला दिया है कहानी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो पहले तो आप ये बताओ मेरे को कि यदि मैं बोलूँ कि एवरेज स्पीड होता क्या है, सो आप बोलते हो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस जो है इस ग्राफ में यदि देखो तो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा, मान लो इसको h यदि मैंने मान लिया तो, क्योंकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ही बता रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो बता नहीं रहा है। तो ये पाथ नहीं है, ये ग्राफ है। पाथ उसका जो भी हो उसकी लेंथ हमेशा यहाँ पे होगी। ये h जो है ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लेंथ होगी। तो मान लेता हूँ यदि ये h है, सो इस ट्रायंगल से यदि तुम देखोगे और ये एंगल थीटा 60 डिग्री दिया है, तो h/4 इक्वल टू 1060 डिग्री, यानी कि h इक्वल टू 4 1060 डिग्री। इसको एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास 4 है तो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया 4 1060 डिग्री, एंड होल डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट गया तो ये हो गया √3। तो फाइनली आंसर तुम्हारे आगे पास आ गया √3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, बोल रहा है कि इज द स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ टाइम। अब देखो यहाँ पे पहले जो भी स्लोप था, मान लो कि यदि यहाँ पे पहले इसका स्लोप था थीटा 1, सो वो बाद में हो गया थीटा 2, तो तुम देख रहे हो कि जो थीटा 2 है ग्रेटर देन थीटा 1 है। सो जो स्पीड होगा वो स्लोप होगा टेन थीटा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा, वैसे वैसे ये स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है यानी कि स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है, तो यस इंक्रीजिंग, सो इंक्रीजिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेलोसिटी इक्वल टू t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। सो ये क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम लिख लें कि भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, पहले हम बना लेते हैं कि वो कैसा होता है। तो आप ये बताओ कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना होगा मेरे को, तो t-2 है, तो क्या करूंगा, स्टेप क्या लूंगा, v इक्वल टू t-2 लिख दूंगा, और t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू हो गई -2। सो v की वैल्यू -2 जो है वो इस जगह पे होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को मिल गया। v इक्वल टू फिर 0 ले लेता हूँ, तो t-2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी कि t की वैल्यू मिल जाएगी 2, तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो लाइन होगी वो ग्राफ हो जाएगा मेरा, लेकिन चूंकि टाइम हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये पीछे वाला ये नहीं रहेगा। ठीक है ना, सिंपली इतना रह जाएगा। सो ये तुम्हारे पास कहानी हो गई कि भाई ये जो है मेरे पास लाइन हो गई, और मुझे पता है कि ये -2 है और ये 2 है, ये वर्सेस टी का ग्राफ है। तो क्या है हमारे पास कि यदि हम यहाँ पे देखें तो ये कोई 4 सेकंड होगा। अब तुम्हें सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि भाई यदि t इक्वल टू 4 सेकंड पे निकालना है तो सेम लाइन है। तो ये जो ट्रायंगल होगा, यदि मैं इसको A1 मान लूं और ये ट्रायंगल A2 मान लूं, तो तुम्हें दिख रहा है कि A1 की वैल्यू A2 के बराबर ही तो है, क्योंकि इसमें यदि 4 डाल दूंगा तो भी 4-2 करोगे तो ये वाला जो जगह होगा वो भी तो 2 हो जाएगा, और यहाँ का डिफरेंस भी 2 ही है। तो इसमें भी तो बेस 2 है और हाइट 2 है, और इसमें भी बेस 2 है और हाइट 2 है। सो दोनों A1 और A2 बराबर होंगे। लेकिन हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है नीचे वाला तो नेगेटिव मान लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे यदि तुमसे कोई बोले कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, तो तुम क्या बोलोगे, A-A1 + A2, नीचे वाला नेगेटिव होगा, ऊपर वाला तो ये 0, चूंकि A1 इक्वल टू A2 है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कि हम इसी चीज को जो हमारे पास आया है उसको मैग्नीट्यूड मान लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचेंगे, उसका खींचूंगा मैं। सो सिंपली स्पीड में क्या करते हैं कि जितनी चीजें नीचे की तरफ होती है ना, ऐसे था तुम्हारे पास, तो जो नीचे वाली चीज है ना उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे। यहाँ पे इसको मिरर मान लेते हैं, इसको मिरर मान लेते हैं जब भी मॉडुलस को, और इसका जो इमेज होता है हो जाता है। तो ये था मेरा वेलोसिटी में। सो मिरर जब इसको मानोगे तो ऊपर वाले पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये वाला ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो ये -2 था तो ये +2 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी A1 हो गया, और यहाँ पे भी A2 था, वो तो A1 के बराबर ही आया था, तो ये 2 सेकंड हो गया, ये भी 2 सेकंड हो गया, डिफरेंस जो है, वैसे तो ये 4 सेकंड है। सो अब यदि तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए तुम क्या लिखोगे, A1 + A2, और तुम्हें पता है कि इट इज 2A क्योंकि बराबर है दोनों। सो यानी कि 2 इंटू 1/2 इंटू 2। ये क्या किया मैंने, एक जो बेस था वो था 2 और हाइट था 2, तो 1/2, तो एक ट्रायंगल की और 2 ट्रायंगल है, तो ये हो गया 4 मीटर। जो अगला तरीका है वो है टर्निंग मेथड। टर्निंग मेथड एक आसान सा मेथड है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टर्निंग मेथड के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है क्या। सो यदि तुम अपने क्वेश्चन में देखो तो वेलोसिटी इक्वल टू तुम्हें दिया है t-2 सेकेंड। तो यदि तुम ध्यान से देखो तो t-2 की वैल्यू जब हम 0 करते हैं तो t की वैल्यू 2 सेकेंड आती है, और जब t की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होती है
सो टी की वैल्यू t-2 की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, एंड व्हेन t इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड है, तो तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है, यानी ये t-2 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, यही है वेलोसिटी। सो यहाँ पे ये टर्न कर रहा है, इसका मतलब कि तो टर्न कर रहा है, तो वापस से थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। मैं जब t इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे, मान लो कि इनिशियली यदि मैंने एक्सेस 0 पे चालू किया, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इस तरफ इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू -2 आ रही है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये जा रहा है। फिर ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जाके 0 हो जाता है वेलोसिटी। सो जब वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पे x2 निकालना है मेरे को। सो मैं निकाल लेता हूँ x2 कितना है। सो यहाँ पे यदि मैं लिखूं dx dt इक्वल टू t-2, सो मुझे क्या लगता है कि dx को हम लोग लिख सकते हैं t-2 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2। सो यहाँ पे x की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, वो मिलेगी t² -2t फ्रॉम 0 to 2, यानी कि x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2² -2 इंटू 2 इक्वल टू 2 - 4, यानी कि -2। यानी कि x2 जो आया ना, वो -2 मीटर आया, और यही x2 जो है वही xt टर्निंग है, वो टाइम जहां पे वो टर्न कर रहा है। ठीक है, अब देखो, यदि मेरे पास ये फार्मूला आ गया x की, तो हम यहाँ पे x0 की जो बात करते हैं वो तो 0 है, और x4 की बात करते हैं तो वो भी कितना है, वो भी 4² - 2 इंटू 4, वो भी 0 ही हो जाएगा। 8 - 8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा डेल्टा x, वो 0 - 0 तो 0 हो गया। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस के लिए दिक्कत होने वाली है। तो चूंकि तुमने निकाल लिया कि t टर्निंग पे जो था वो डिस्टेंस था कितना, t टर्निंग पे डिस्टेंस आ गया था तुम्हारा, मतलब ये बेसिकली x2 आ गया था -2। सो यदि हम डिस्टेंस की बात करें, तो हम फॉर डिस्टेंस क्या करेंगे, फॉर डिस्टेंस हम लिखेंगे कि फॉर डिस्टेंस इक्वल टू mod of x2 minus x0 and plus mod of x4 minus x2, ऐसा लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें ये जो डिस्टेंस है ना, जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू -2 पे पहुंच रहा है, इसका लेंथ जो होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, दिस इज पॉजिटिव ओनली। सो वो पॉजिटिव होगा कैसे, यदि हम ये लिखें कि x इक्वल टू 0 से इक्वल टू -2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी रेखा में ही चल रहा है ये सारा कुछ। और फिर जब यहाँ से फिर -2 से जब, अरे सॉरी, x इक्वल टू -2 है, लेकिन ये t इक्वल टू, ये x इक्वल टू -2 का मतलब ये x2 है, बेसिकली वैल्यू इसकी -2 आ रही है। सो x2 से x4 पे जब पहुंच रहा है और x4 भी 0 है, तो वो भी डिस्टेंस में मिल जाएगा। सो यहाँ से ये मिल जाएगा तुम्हारे पास -2 -0, एंड प्लस ये मिल जाएगा, x4 तो तुम्हारा 0 ही है, और माइनस ऑफ -2। सो यहाँ पे -2 का मार्क 2 और 2 का मार्क 2, यानी कि 4 हो गए। या एक और आसान तरीका तुम बोल सकते हो कि सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, hence distance equal to 2 into mod of x2 minus x0, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सो ये वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 into 2, तो ये वैल्यू हो गई 4 मीटर। तो ये भी एक तरीका है। मतलब हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक कैसे गया, ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू -2 तक, तो 2 मीटर चला, और फिर वापस 2 मीटर चला आने में भी। तो ये x2 था बेसिकली। तो x2 जो था, जो -2 था, वहां से फिर x4 पे आया जो कि 0 था, तो 2 मीटर ये चला और 2 मीटर ये चला, तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सो ये तरीका है तुम्हारे पास
डिस्टेंस निकालने का। लेकिन मान लो कि तुमसे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके पूछे, यहाँ पे तो क्लोज मोशन आ गया तो हम 2 टाइम्स कर दिए, वैसे ये वाला तरीका तो है वैलिड ही है हमारे पास। तो उसके लिए हम एक और दूसरा भी मतलब टाइम ले लेते हैं, 4 की जगह पे 5 ले लेते हैं। तो जब 5 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली क्या करो, डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे पास एक्स टी तुमने निकाल लिया था, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t। सिंपली इसको dx बाई डी टी इक्वल टू टी माइनस 2 करके इसको निकाल लिया था तुमने, इंटीग्रेट किया था और निकाल लिया था। ये यहाँ से हमने निकाल लिया था इस तरीके से। तो ये बात हमने निकाल ली थी। तो x5 में से वैल्यू डाल दो, तो 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 5, यानी कि ये हो गया 12.5 माइनस 10, तो ये 2.5 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट में कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टर्निंग मेथड से। सो डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये लिखेंगे कि एक्स टी टर्निंग मॉड ऑफ एक्स टी टर्निंग माइनस एक्स जीरो जहां से चालू हुआ था मोशन, एंड प्लस एक्स टी जिस टाइम पे तुम्हें निकालना है, और माइनस ऑफ एक्स टी टर्निंग। ये सो इन दिस केस क्या हो रहा है तुम्हारे पास, यदि तुम ध्यान दो तो एक्स टी टर्निंग तुम्हारे पास आया था -2, एंड माइनस ऑफ एक्स जीरो जीरो था, एंड प्लस एक्स टी कितना था, ये आया था 2.5, क्योंकि एक्स टी यहाँ पे x5 है जो हमने निकाला है, एंड माइनस एक्स टी टर्निंग माइनस ऑफ -2 और इसका मॉड। तो यहाँ पे ये हो गया 2 और ये हो गया 2.5 प्लस 2 यानी कि 4.5 यानी कि 6.5 मीटर। तो बेसिकली यदि यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, ये यहाँ पे था t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था, मतलब x0 भी इसको हम बोलते हैं, एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड पे x की वैल्यू मेरे पास -2 थी। तो 2 मीटर इधर चला, फिर वापस 2 मीटर इधर चला, और x5 पे ये यहाँ पे था, जो यहाँ से 2.5 मीटर और ज्यादा दूर था। सो बेसिकली 2 प्लस 2 प्लस 2.5 इज 6.5 मीटर। तो ये है तरीका टर्निंग मेथड। क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बता देता हूँ मैं तुमको। जब भी तुम्हारे पास मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें कि तुम्हें v दिया हो, v जैसे यहाँ पे दिया था t-2 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी यदि है, तो तुम्हारे पास जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ v हो जाएगा। सो तुम मॉड ऑफ v को पहले डिफाइन कर लो। तो मॉड ऑफ v को यदि मॉड ऑफ t-2 तुम करोगे तो इसको डिफाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस टी फ्रॉम व्हेन, जब 0 से t के बीच में तुम्हारे पास होगा ये t, और t-2 when t is greater than 2 सेकेंड। ये मॉडुलस का डिफिनेशन है। मॉडुलस का डिफिनेशन क्या होता था, मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, एंड प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी एक मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ पे इक्वालिटी यहाँ पे हटा देता हूँ। वो कोई दिक्कत नहीं, इक्वालिटी तुम कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ दोनों तरफ लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। सो इसी डिफिनीशन को हमने यूज किया। तो यदि तुम इसको ध्यान से देखो कि यदि मॉड ऑफ एक्स जगह पे मैं t-2 कर दूं, इसका मॉड कर दूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ t-2 इफ t-2 इज लेस देन 0। अब t माइनस लेस देन 0, लेकिन यहाँ से यानी कि t लेस देन 2, लेकिन t के साथ एक और क्राइटेरिया तुम्हें पता है, चूंकि टाइम है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा आ गया, मॉडुलस की वजह से नहीं आया, ये एक्स्ट्रा आ गया। टाइम चूंकि हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा एक इनइक्वालिटी आ गई दूसरी तरफ से। और तो ये हो गया एक, मतलब ये माइनस एक्स वाला, और प्लस एक्स वाला क्या हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं, वो हो जाएगा 2 माइनस टी की जगह t-2 सॉरी x, एंड व्हेन t इज ग्रेटर देन 2 सेकंड, क्योंकि t-2 इज ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो यहाँ पे t ग्रेटर देन 2 सेकंड और इक्वल टू भी आ जाएगा। सो ये बात जो है तुम्हारे को ध्यान रखनी है। तो तुम इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब तुमने यदि मॉड ऑफ एक्स लिख दिया तो तुम्हारे पास जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ वी होती है। तो इन दिस केस, इट इज नथिंग बट 0 to 2
2 माइनस टी dt एंड प्लस 2 टू कोई भी टाइम t, मान लो 0 से टाइम t तक तुम्हें निकालना हो तो t माइनस 2 dt। तो ये तरीके का भी हम यूज करेंगे। सो देयर आर 3 वेज। हमने 3 तरीके सीखे ग्राफ से, जो कि थोड़ा टफ होगा यदि तुम चूंकि मेडिकल वालों को तो ज्यादा ही टफ पड़ेगा, आईआईटी वालों को 12th के बाद दिक्कत नहीं होगी ग्राफ में। और दूसरा तरीका हमने सीखा टर्निंग वाला, और तीसरा तरीका हमने सीखा ये